दोस्तों, आज जो खबर आपके सामने है वह कोई साधारण हेडलाइन नहीं है। यह कोई एक देश, एक सीमा या एक राजनीतिक बयान की कहानी नहीं है। आज की खबर भारत की संप्रभुता, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से सीधे सीधे जुड़ी हुई है। और इसीलिए आज इस खबर को हल्के में लेना या इसे सिर्फ एक पड़ोसी देश की राजनीति कहकर टाल देना एक ऐतिहासिक भूल हो सकती है। दोस्तों, भारत को पहली बार खुले शब्दों में 24 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। और हैरानी की बात यह है कि यह अल्टीमेटम न किसी आतंकी संगठन ने दिया है, न किसी दुश्मन देश की सरकार ने, बल्कि एक पड़ोसी देश के भीतर बैठे एक छात्र संगठन ने। साफ साफ कहा गया है, अगर 24 दिनों के भीतर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक घसीटा जाएगा। अब सवाल सिर्फ धमकी का नहीं है, असली सवाल यह है इतनी हिम्मत आई कहां से? कौन सी ताकत है जो भारत जैसे विशाल, संप्रभु और आत्मनिर्भर देश को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रही है? और दोस्तों, इसी कहानी के बीच एक और ऐसा गोपनीय और खतरनाक घटनाक्रम सामने आया है जिसके बारे में न टीवी चैनल खुलकर बात करते हैं, न अखबारों में सुर्खियां बनती हैं, न सोशल मीडिया पर शोर मचता है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में जरा सी भी चूक हो जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की करोड़ों जिंदगियां एक पल में खतरे में पड़ सकती हैं। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह कड़वी सच्चाई है। और आज की इस रिपोर्ट में हम आपको वही बताने वाले हैं जो अक्सर बड़े बड़े मीडिया हाउस भी खुलकर नहीं बताते। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज मजबूती से पूरी दुनिया तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब कहानी शुरू करते हैं बांग्लादेश से। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश का रिश्ता सिर्फ दो पड़ोसी देशों का रिश्ता नहीं है। यह रिश्ता इतिहास से बना है, संघर्ष से निकला है और सहयोग से मजबूत हुआ है। 1971 वह साल जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, और वह सच जिसे इतिहास कभी झुठला नहीं सकता कि उस देश के निर्माण में भारत ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। लेकिन आज उसी देश की सड़कों पर भारत विरोधी नारे गूंज रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में हालात तेजी से बदले हैं। खुलेआम कहा जा रहा है भारतीयों को बाहर निकालो, उनकी नौकरियां छीन लो, उनके वर्क परमिट रद्द करो। अब सवाल यह है, यह सब अचानक कैसे हो गया? एक दोस्त देश रातों रात दुश्मन जैसी भाषा क्यों बोलने लगा? इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में है एक उग्र छात्र संगठन, इंकलाब मंच। यह संगठन अब सिर्फ छात्र राजनीति नहीं कर रहा, यह संगठन सरकार को चुनौती दे रहा है, विदेश नीति पर दबाव बना रहा है और भारत विरोधी एजेंडे को खुलकर आगे बढ़ा रहा है। आग तब और भड़की जब बांग्लादेश के चर्चित छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की रहस्यमय हालात में हत्या हो गई। इस हत्या के बाद पूरा बांग्लादेश हिल गया, छात्र सड़कों पर उतर आए, विश्वविद्यालय बंद हो गए, ढाका से लेकर छोटे शहरों तक प्रदर्शन शुरू हो गए। और फिर आया 28 दिसंबर 2025। उस रात इंकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जाबिर ने अंतरिम सरकार के सामने 4 मांगे रख दी। और दोस्तों, इन चारों मांगों का निशाना सीधे भारत था। पहली मांग, हत्या के आरोपियों को 24 दिनों के भीतर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन असली खेल दूसरी मांग से शुरू होता है। दूसरी मांग, बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले वहां काम कर रहे भारतीयों को बाहर निकालना होगा। उनकी नौकरियां बांग्लादेशियों को दी जाएंगी, यानी भारतीयों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तीसरी मांग और भी ज्यादा खतरनाक, सीधे भारत को धमकी, अगर भारत ने सहयोग नहीं किया तो भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा जाएगा। सोचिए, एक छात्र संगठन पूरे देश को अंतरराष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रहा है। चौथी मांग, अवामी लीग और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है। एक तरफ बांग्लादेश भारतीयों को बाहर निकालने की बात करता है, दूसरी तरफ भारत में जब अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान की बात होती है तो मानवाधिकार और अल्पसंख्यक के नाम पर बचाव शुरू हो जाता है। यह दोहरा मापदंड क्यों? यह दोगलापन क्यों? और एक सवाल और, आखिर कौन से भारतीय हैं जो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश को छोड़कर बांग्लादेश जैसे राजनीतिक संकटग्रस्त देश में नौकरी करने जा रहे हैं? दोस्तों, यह कोई खोखली धमकी नहीं है। इंकलाब मंच ने साफ कहा है, जनवरी 2026 के मध्य तक अगर मांगे पूरी नहीं हुई
तो पूरे देश में हड़ताल, प्रदर्शन और भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा खोला जाएगा। भारत के पूर्व राजनयिक और विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल त्रिगुणायत इसे शुद्ध मूर्खता बताते हैं। उनका कहना है इन मांगों में न आर्थिक समझ है न अंतर्राष्ट्रीय कानून की जानकारी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की चुप्पी, कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं। और दोस्तों यही चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मौन कई बार सहमति माना जाता है। दोस्तों अब आते हैं भारत पाकिस्तान के उस गुप्त समझौते पर 1 जनवरी 2026, जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी। उसी वक्त भारत और पाकिस्तान एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया में शामिल थे। दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी परमाणु सुविधाओं की सूची सौंपी। यह परंपरा 1988 से चली आ रही है। उद्देश्य साफ है, युद्ध हो सकता है, तनाव हो सकता है, लेकिन परमाणु संयंत्रों पर हमला नहीं होगा, क्योंकि एक गलती पूरे उपमहाद्वीप को तबाह कर सकती है। यह दस्तावेज दुनिया के सबसे गोपनीय कागजों में से एक है। यह बताता है कि दुश्मनी के बावजूद कुछ समझदारी अब भी जिंदा है। दोस्तों अब बात करते हैं चीन की। चीन ने 2026 से चांदी के निर्यात पर भारी रोक लगाने का ऐलान किया है, और यह कोई साधारण फैसला नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया में चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं, मिसाइल, रडार, सैटेलाइट, सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, हर जगह चांदी है। दुनिया की 60% से ज्यादा शुद्ध चांदी चीन से आती है। अगर सप्लाई रुकी तो भारत की रक्षा और तकनीकी इंडस्ट्री सीधे प्रभावित होगी। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, गुयाना ने 2026 में होने वाली तेल ब्लॉक्स की नीलामी के लिए भारत को आमंत्रित किया है। अब तक वहां अमेरिकी कंपनियों का दबदबा था, लेकिन अब गुयाना संतुलन चाहता है। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि भारत अपनी 85% तेल जरूरत आयात से पूरी करता है। तो दोस्तों यह सिर्फ खबरों का संकलन नहीं है, यह चेतावनी है, संकेत है और आने वाले समय का आईना है। भारत को हर मोर्चे पर सतर्क रहना होगा, लेकिन एक बात तय है, भारत अब कमजोर नहीं है, भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं है, भारत अब रणनीतिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आपकी बारी है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर आपको ऐसी गहरी रिसर्च वाली रिपोर्ट पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे कई बड़े खुलासे होंगे जो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलते। मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बड़े अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।